मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या नई दुनिया जो बसी हुई होती है उसमें संगठन जो है जिसे यूनिटी कहते हैं वो बंधी हुई होगी या बिखरी हुई होगी? बंधी हुई होगी। और रुद्रमाला वालों का क्या होता है? सब बिखरे हुए है। कोई ग्रुप है अभी जो संगठित हो देखने में? कोई संगठित देखने में नहीं आता। तो नई दुनिया बसा कर लाई हूं का मतलब है कि जब वो रानी मक्खी निकलती है क्या चंद्रवंशियों से निकल करके सूर्यवंशियों की ओर आती है तो पूरा संगठन लेके आती है। क्या जो छोटी शहद की मक्खियों का झुंड है वो सारा का सारा झुंड रानी के पीछे भागता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान ने जहां अवतार लिया, कृष्ण भगवान दिखाते हैं ना, तो वहां बहुत हड़कंप मचाया इंद्र ने और इंद्र के सहयोगियों ने। खूब तूफान लाया, खूब बरसात बरसाई, खूब ओले गिराए। पत्थर पत्थर जानते हैं क्या होता है? ग्लानी के पत्थर। तो वो सब वहां के वासी गांवों के बहुत दुखी हो गए, चारों तरफ से ही मारा मारी में फंस गए। तो कहते हैं क्या किया श्री कृष्ण ने? है दिखाते हैं ये छोटी उंगली, इस छोटी उंगली के ऊपर गौवर्धन पहाड़ उठा लिया। क्या गौओं को वृद्धि करने वाला पहाड़ उठा लिया। कितनी गौएं दिखाते हैं? उन्होंने तो जानवर गौओं को समझ लिया है भारत की कन्या माताओं की बात, जिनको जीवन में एक खूंटे से बांध दिया जाता है तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। बाकी कोई भगवान ने कोई जानवर गौओं की पालना थोड़े की थी। भगवान आकर के ज्ञान सुना करके सदगति गति देगा, न कि गायों को घास खिला करके सदगति देगा। तो बात है कामधेनु गौ की और उसकी बच्ची नंदिनी गौ की। बाकी जो कामधेनु गौ है उसके लिए तो दिखाते हैं सब प्रकार की अच्छी बुरी मनोकामनाएं पूरी करती है, वो तो ठीक बात नहीं। बाकी जो नंदिनी है वो आनंद देने वाली है। जो भगवान ने दिया वो भगवान की दी हुई चीज दूसरों को देती है। माना किसी के पास कुछ है क्या देने के लिए इस दुनिया में? है नरक की दुनिया की जो भांति है उनके पास क्या है देने के लिए? कुछ नहीं, कखपन है। तो भगवान आकर के जो देता है वो ज्ञान की धन संपत्ति, वो राधा वाली आत्मा जो लक्ष्मी का टाइटल लेती है, नारी से लक्ष्मी बनती है, वो ही आत्मा ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है और उसकी लक्ष्य जीवन की रहती है। जीवन में जब कभी भी जन्म लेना है स्त्री चोले के रूप में तो एक को वर्ण करूंगी।